6 विल क्वालिफाई। आप लोगों को गेस करना है कौन सी टॉप 6 टीमें क्वालिफाई करेंगे। व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट इट शेर, इवन दो टीजी के फैंस भारी तादाद में आए हैं, ज्यादा कमेंट दिख नहीं रही है क्योंकि थोड़ा सा नर्वसनेस है। बिकॉज यस, लेट्स बीइंग ऑनेस्ट, वो जो लास्ट टूर्नामेंट रहा था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था फैंस के लिए। बट व्हाट आई रियली फील कि दिस इज द टाइम जहां पे उनके फैंस थोड़ा पॉजिटिव भी रहने चाहिए। बिकॉज dude, this is RNX, this is Rocky and RDX. सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे चैंपियनशिप किसी ने जीती है, दैट इज टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, राइट। सबसे ज्यादा चैंपियनशिप इन्होंने जीते हैं हमारे यहाँ पे। और जब भी आउट ऑफ फॉर्म होती है टीजी यहाँ आती है, अपना फॉर्म वापस पाती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और म्यूटेंट्स ने यहाँ पे रॉकी मामू ई स्पोर्ट्स के शाश्वत को नॉक करा था, लेकिन विदित भूचन यहाँ पे मुसीबत में रोशन ने बहुत जबरदस्त तरीके से डबल वेक्टर का इस्तेमाल करा है। न्यू किल लीडर्स भी बन चुके हैं। टोटल गेमिंग के ऊपर खतरा बाला भाई के सामने खड़ी है प्रोनेशन। लॉन्ग नहीं, ये प्रोनेशन नहीं है, ये है तुक्स ई स्पोर्ट्स। तुक ई स्पोर्ट्स अपना पहला किल निकाल चुका था। डेंजरस डार्क राई, भारत का आने वाले दिन का सबसे तगड़ा फ्यूचर डार्क राई। स्नाइपर में इसकी कोई, अगर आप देखें, मैं कह रहा हूं सियानी नहीं है। लगातार बैक टू बैक 9 लैंड टूर्नामेंट्स जीते हैं। हाँ, आप कह सकते हो उस लैंड टूर्नामेंट में T1 नहीं थी तो हो सकता है उसको कंपेयर टू T1 आसान लगी हो, बट फिर भी 9 लगातार लैंड टूर्नामेंट जीतना इज नॉट अ जोक। ठीक है, मेहनत करी गई है। 3 एलिमिनेशन। टीजी बिल्कुल अपने, जब भी RNX पे आती है उनका एक टिपिकल अंदाज है खेलने का, वो किल के लिए जाते हैं। यहाँ पे उनका हाथ सेट रहता है, माइंड सेट क्लियर रहता है, फॉर्मेट उनके अकॉर्डिंग रहती है। एंड व्हाट आई रियली फील दैट दिस इज द टाइम फॉर द टीम ऑफ टीजी कि यहाँ पे एक बढ़िया कमबैक कर सके। मैच के शुरुआती पलों में 3 एलिमिनेशन मिल चुके हैं। RNX ई स्पोर्ट्स इस वक्त अगर आप देखें क्लॉक टावर में मौजूद है। एक बार देख लेते हैं, क्लैश लैंडिंग की कोई खास उम्मीद जो जगी थी वो है नहीं इस वक्त। रॉकी मामू ई स्पोर्ट्स ने अपने कुछ प्लेयर्स को रिवाइव भी दिया। तुक्स आर्मी से शायद उनकी बाउट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फाइट बिटवीन तुक्स ई स्पोर्ट्स एंड रॉकी मामू। ये देखिए यहाँ पे ट्रोगॉन की कोशिश। शोटो, अरे क्या बात है शोटो, बट द डेंजर मैन इज डार्क राई। डार्क राई पर्सनली देख के आया हूं मैं। एक लैंड टूर्नामेंट में इस बंदे ने अकेले ने मेरे आंखों के सामने 18 एलिमिनेशन अंजाम दिए कुछ ही दिन पहले। वुड यू बिलीव दैट? 18 एलिमिनेशंस, 18 एलिमिनेशंस का मतलब है, आप कॉन्फिडेंस सोचो लड़के का। और ये VSK 94 के साथ भी उतने ही खास है जितनी M2B और AWM के साथ। तो ये खिलाड़ी जो है, स्विच स्पीड अच्छी है इसकी और उसके अलावा एक्यूरेसी भी बहुत तगड़ी है इस लड़के की और कमाल का खिलाड़ी है। तुक्स ई स्पोर्ट्स लगातार बैक टू बैक 9 लैंड टूर्नामेंट जीती हुई टीम। थोड़े से नर्वस जरूर दिख रहे हैं माफियाज के फैंस, बट अभी चीयर करना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं ब्लैक हार्ट स्पैम होना शुरू हो चुका है गाइज। ब्लैक हार्ट ऑल ओवर द चैट यहाँ पे स्पैम हो रहा है धीरे धीरे और फैंस जुड़ेंगे। थोड़ी नर्वसनेस जरूर रहेगी, बट ट्रस्ट मी, यही वो मंच है जहां से टीजी अपना फॉर्म वापस पाती है। जब इतिहास गवाए, जब टीजी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म गई है, वापस रॉकी RDX पे आए, एक चैंपियनशिप जीती, फॉर्म पकड़ा। आई थिंक मुझे वो प्रो लीग भी याद आता है जिसमें शायद किसी कास्टर ने उनको प्रेडिक्ट नहीं किया था कि वो जीत सकते हैं। यहाँ से एक टूर्नामेंट जीत के गए एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने प्रो लीग जीत लिया था वहां पे। तो कहीं ना कहीं वहां पे अगर आप देखें, ये चीज साबित होती है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और आपके पास जब इंडिया का बेस्ट IGL फौजी अजय हो तो आपके लिए चिंता थोड़ी सी कमी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तुक्स ई स्पोर्ट्स 4 एलिमिनेशन। तुक्स ई स्पोर्ट्स को रोकना बहुत मुश्किल होगा। वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स मैं कहूंगा, ये फॉर्मेट उनके लिए सूटेबल है। यूनिक एक्टिव स्किल की एबिलिटी के साथ और एरोबॉट्स, द डेंजरस मार्को, आपने इनको देखा ही होगा गाइस स्टेट वॉरफेयर के सीजन 2 में। मार्को एक ऐसा खिलाड़ी जो सीजन 1 और सीजन 2 में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहा था। मुझे याद है CSK में भी बहुत बढ़िया खेले थे। फिर उसके बाद शायद लास्ट सीजन वो RCB रॉयल चैलेंजर्स बिहार में थे, वहां पे भी अच्छा प्रदर्शन करा था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं एरोबॉट्स के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रो नेशन के पास गाइज नई लाइनअप साइन हुई है। जो पहले EG आइडेंटिकल्स थे वो अब हो चुके हैं प्रो नेशन ई स्पोर्ट्स। दूसरी तरफ असेन आर्मी के हार्दिक, कुल्लू, इनसेन और सुमित कोशिश पूरी करेंगे कि यहाँ पे बात बन सके। लेट रोटेशन यहाँ पे ऑरा गेमिंग हमेशा की तरह टेक्स्ट बुक स्टाइल में यहाँ पे लगा रही है। बट दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि आज अगर आप देखें, सरीबल स्ट्रेटेजी सिर्फ एक टीम की नहीं, सबकी है। आप देख सकते हैं टोटल गेमिंग ने शुरुआत में 3 एलिमिनेशन लिए, फिर उसके बाद उनके भी गियर में थोड़ा सा बदलाव है और यहाँ पे खुलकर खेलते हैं फौजी भाई। यहाँ पे फौजी भाई बिल्कुल खुलकर खेलते हैं। उनको पता है कि ये पर्टिकुलर वहाँ पे एक ऐसी सूटेबल लॉबी आती है टीजी के लिए कि वो यहाँ
से धीरे धीरे फॉर्म वापस पा लेते हैं। इस वक्त अगर मैं किल लीडर्स की बात करूं तो दैट इज टुक्स ई स्पोर्ट्स, अनडाउटेडली 4 एलिमिनेशन को अंजाम दे चुके हैं। ऑरा गेमिंग अब तक अगर आप देखें क्लॉक टावर पे पहुंची नहीं है, एंड RNX Esports क्लॉक टावर लूट कर फैक्ट्री रूफटॉप पे जा चुके हैं। ओके, फाइट शुरू हो चुकी है बिटवीन एरोबॉट्स में अल्बियन के पास आप देख सकते हैं स्नाइपर मौजूद है, एंड मार्को जो कि तगड़े स्नाइपर हैं क्लैश स्क्वाड में, लेकिन इस वक्त वो वुडपिकर से यहाँ पे अपने किल्स को अंजाम देते हुए। तगड़ा खिलाड़ी, तगड़ी लॉबी, मैं बता रहा हूँ। जिन बुद्धिजीवियों ने ये प्रेडिक्ट करा है कि अरे आसान है ऑरा गेमिंग, TG और RNX Esports के लिए, आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को ई स्पोर्ट्स की तो डेफिनेट समझ है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हालिया फॉर्म की आपको पता नहीं है, बिकॉज मेरा तजुर्बा कुछ और कह रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि RNX या TG या ऑरा गेमिंग क्वालिफाई नहीं करेगी। व्हाट एम आई सेइंग कि इस वक्त आप देखिए लॉबी बहुत ही ट्रिकी है। प्रो नेशन इज देयर, और कैटिस किंगडम के जो नए लड़के वो कैसा खेलेंगे किसी को पता नहीं है। एरोबॉट्स में मार्को और एल्बियन जैसे डेंजरस प्लेयर खेल रहे हैं जो अपने दिन पे अगर चल गए किसी को भी उड़ा सकते हैं। प्रो नेशन के पास एक T2 की रेगुलर चैंपियनशिप जीतने वाली टीम मौजूद है, एक बहुत ही जबरदस्त स्टारों के स्टार्स की लॉबी जो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में सबको सूट करेगी। और यहां पे आप देख सकते हैं कौशिक मलिक, ये है टॉप निडर, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं टॉप निडर कौशिक मलिक इस वक्त अगर आप देखें बिल्कुल निडिंग एबिलिटीज के साथ ही जा रहे हैं। इनके पास अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मुझे ये स्टेफी नजर आ रही है, उसके साथ साथ एल्वारो, थीवा एंड मारो, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में नेड करने के लिए ये एबिलिटीज हैं, एंड इंस्टेंट रिवाइव के लिए सपोर्टर की भूमिका में खेल रहे हैं। ये साफ हो जाता है टोटल गेमिंग बिल्कुल सूटेबल लॉबी है। मतलब अगर TG आज के दिन टेबल टॉप करती है, आई एम नॉट गोइंग टू बी सरप्राइज, बट येस that lobby is very tricky, let's being honest। बहुत टफ टीम्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। टुक्स Esports is fighting off against the team of टीम हिंद के खिलाफ फाइट है, और ये बहुत जबरदस्त फाइट होने वाली है। डार्कराई के पास M2 भी आ चुका है। डार्कराई जो मैं समझता हूँ आने वाले दिन का सुपरस्टार रहने वाला है, और सामने रहेंगे गाइस KD गॉड, जो मैं समझता हूँ आज के डेट के वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर्स हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और साल भर पहले तक तो इंडिया के बेस्ट स्नाइपर थे वो, उसके बाद थोड़े से एग्जाम्स परीक्षा के चलते उन्होंने ब्रेक लिया था, और उसी के चलते थोड़ी बहुत हाथ सेट नहीं है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ टुक्स आर्मी, द टीम ऑफ टुक्स Esports, मुझे लगता है ये बहुत ज़बरदस्त टीम है, और लगातार 9 लैंड टूर्नामेंट जीतने का अनुभव है, तो मुझे लगता है इसको ज़रूर ये इसमें काम लगाएंगे। पीछे से प्रो नेशन थोड़ा सा माफिया को दिक्कत दे सकती है, डैमेज आ रहे हैं। माफिया ओपन टेरिटरी में थे, सामने रॉकी मामू Esports के प्लेयर रहने वाले शाश्वत माफिया बाला को काफ़ी क्षति पहुंचाएंगे। माफिया और फौजी अजय यहाँ पे अगर आप देखें सेंटर में इनसेन को ड्रैग शॉट कनेक्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जाने के लिए बोल दिया गया है। शायद फौजी भाई भाग चुके हैं कि यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी हो, परमानेंट कवर की आवश्यकता है। इनसेन नॉक हो जाएंगे, बाला भाई पूरी कोशिश करेंगे उनको रिवाइव देने की, वॉल लगानी पड़ेगी, रिवाइव मिल जाएगा। डार्कराई ने वहां पे एक आधा नॉकआउट निकाला है। रॉकी मामू Esports के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं। फौजी भाई की बेहतरीन रणनीति, माफिया को लॉन्च पैड के साथ फैक्ट्री के रूफटॉप में भेज दिया। A124 का इस्तेमाल करना चाह रहे थे यहाँ पे टोटल गेमिंग, लेकिन मुझे लगता है रॉकी मामू Esports के प्लेयर्स के पास जोसेफ का कैरेक्टर है, जिसके चलते वो एबिलिटीज जो यूज करना चाह रहे थे वो बात नहीं बनी। बाला भाई मुसीबत में है, और बहुत ही तगड़ा हेडशॉट रोशन का, माफिया बाला नॉकआउट हो जाएंगे। इनसेन पीछे को हटे, फौजी भाई वहां पे अगर आप देखें वुकोंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने 2 खिलाड़ी रहने वाले हैं। फौजी अजय लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके निकलना चाह रहे थे, लेकिन आसमान में ही फौजी भाई के पंख उतर दिए जाएंगे। 100 टोकन केवल मौजूद है इनसेन के पास, ऊपर जाके रिवाइव देने के लिए उस रिवाइवल पॉइंट को यूज करने के अलावा दूसरा कोई उपचार मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत ही टफ लॉबी है। अभी भी देखिए सेकंड लास्ट सर्कल आने वाला है, 12 की 12 टीमें, 45 खिलाड़ी अभी भी जीवित हैं। यदि रिवाइव दे देते हैं इनसे तो पूरी TG भी रिवाइव हो जाएगी, 48 के 48 बंदे होंगे। मैंने पहले ही कहा था इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट लॉबी वी हैड एवर सीन। लोग सोच रहे थे शायद ग्रुप A ही टफ है, अभी तो इलीट ने आना बाकी, अभी तो इंद्रो भाई ने आना बाकी, अभी तो कहीं ना कहीं माफिया मुंडेस के साथ एवोल्यूशन में द लायन हिमसेल्फ किलर आना बाकी है। गाइस सर्वाइवर 4 AM WOB का वापसी हो चुका है टुक्स Esports के सामने। टीम हिंद बहुत ही तगड़ा शॉट लुइस का, लुइस यहाँ पे अपना काम कर चुके हैं, 3 डाउन दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया डाकराई, और टुक्स Esports को बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट कर दिया है टीम हिंद ने टुक्स Esports को बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट कर दिया। गाइस 4 एलिमिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। टुक्स Esports के खाते से टीम हिंद चुराने में कामयाब।
कैटिस किंगडम, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें अभी तक खिलाड़ियों ने जो है किल नहीं करे लेकिन बने हुए हैं। बात करी जाए ईजी आइडेंटिकल्स जो प्रो नेशन ई स्पोर्ट्स हो चुकी है, आदत डाल लीजिए, इनको प्रो नेशन ई स्पोर्ट्स से ही जाना जाएगा। मियां सोहेल, उनके साथ होंगे मैक और ट्विस्टर के साथ मिस्टीरियस। इससे याद आया सोहेल मियां, आपको भी रमजान मुबारक, और जितने मोमिन भाई इस वक्त लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं सबको रमजान मुबारक। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोहेल पूरी कोशिश करते हुए, पूरी कोशिशें जारी हैं यहाँ पे, लेकिन लॉबी बहुत कठिन है, आप माने नो मानो। और टीजी में सिर्फ एक को रिवाइव दे पाए हैं इनसेन, जो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज है। एक को रिवाइव दे पाए थे इनसेन, और अब रिवाइव देना बहुत मुश्किल है। आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स अभी से ऊपर बैठी हुई थी, प्लेसमेंट पॉइंट निकालने की कोशिश थी, हार्दिक के ऊपर डैमेज बहुत आया लेकिन नॉक नहीं कर पाएंगे मियां अरमान। हसन अदीब कोशिश पूरी करते। ओलिगार्जिस, द डेंजरस टीम फ्रॉम केरला। जी हाँ, केरला से जब भी सुपरस्टार्स की बात होती है, हम स्मूथ को जानते हैं, राइस स्टार को जानते हैं, केएमसी कोम्बान को जानते हैं, बट दिस इज द ई स्पोर्ट्स टीम फ्रॉम केरला एज वी नो देम एज ओलिगार्जिस। ओलिगार्जिस पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन सामने असिन आर्मी के पास भी अगर आप देखें मैन टू मैन एडवांटेज बराबरी का है। ओलिगार्जिस ब्रिलियंट लोगोज, ओलिगार्जिस कोशिश पूरी करते हुए यहाँ पे टीम ऑफ ओलिगार्जिस फेसिंग ऑफ अगेंस्ट द टीम ऑफ असिन आर्मी। लॉन्च पैड लेके रश करने की कोशिश रहेगी एंड ये वी गो फॉर सिना मोगली। और ये देखिए सीधा यहाँ पे एचूज जो हैं पहुंच चुके हैं मैदान में, ड्रैग लगाने की कोशिश और कुल्लू को नॉक कर देंगे एचूज। एचूज का बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन रिवाइव हो जाएंगे प्लेयर मुझे ऐसा लगता है। और जोन के बाहर जैंगो शायद नॉक हो चुके हैं, रिवाइव ओके दिमित्री लगा दी ताकि खुद ही रिवाइव हो जाएं। हिंद के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अभी अभी अपने सारे साथी रिवाइव देने में कामयाब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जोन के बाहर रिवाइव दिया था तो मुश्किलें बढ़ती हुई। और वहां पे रॉकी मामू ई स्पोर्ट्स के सारे प्लेयर मौजूद, बाला भाई बिल्कुल अकेले, बाला भाई बिल्कुल अकेले, 3 मेडिकेट्स के सारे शायद जोन में पहुंच जाए बाला भाई, उम्मीद तो यही है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स जोन के बाहर ही फाइट ले रही है ओलिगार्जिस के खिलाफ, शायद कुछ एलिमिनेशंस और सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन सामने वो जो आर्सेनल चेंबर है वहां पे आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहां पे अगर आप देखें सिचुएशन बनी हुई है। लेट्स सी द मैच ऑफ म्यूटेंट्स। आप देख सकते हैं विदित गुजर, स्केच, विशाल और आरएनएस कोशिश करते हुए असिन आर्मी के ऊपर धावा बोलने के लिए, मोगली के ऊपर अरमान एंगल का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, बहुत ही अच्छा डैमेज आया है। लेकिन सामने खड़ी हुई औरा गेमिंग ई स्पोर्ट्स का पोजीशन भी लाजवाब। औरा गेमिंग ई स्पोर्ट्स अभी अभी अगर आप देखें मैदान में आई है और अभी अभी एलिमिनेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हियर इट इज द टीम ऑफ एरोबॉट्स। एरोबॉट्स एक बार फिर से कोशिशें जारी, हार्दिक नॉकआउट हो चुका है। औरा गेमिंग के पास 3 एलिमिनेशन आ चुके हैं। ओलिगार्जिस अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेटेड एट द 10th पोजीशन और टोटल गेमिंग भी एलिमिनेट हो चुकी है गाइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस हद तक यहाँ पे मुकाबले में मजा आ रहा है, एक के बाद एक मुकाबले में जबरदस्त रोमांच। आरएनएक्स बची लो, यहाँ पे कहीं ना कहीं बैक टू बैक 2 डाउन। आरएनएक्स तो गई, बीच में सैंडविच हो गया। भाई कहाँ गए बोलने वाले कि आरएनएक्स और टोटल गेमिंग एक तरफा मारेगी, कहाँ गए? ये लीजिए आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स भी 8वें पायदान पे एलिमिनेट। मैं तो सुन रहा था कहीं ना कहीं आप लोग कह रहे थे एक तरफा मारेगी टीजी और आरएनएक्स, बट नहीं, मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 एलिमिनेशन हो चुका है। औरा गेमिंग लेकिन बेहतरीन खेल दिया। कैटिस किंगडम भी एलिमिनेटेड। यहाँ पे कहीं ना कहीं आरजीएल 50 का इस्तेमाल किया जा रहा है, मलिक को बचे रहना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे से म्यूटेंट्स भी हमला कर सकते हैं, मैक की ओर से बेहतरीन एफर्ट। गुज्जर यहाँ पे विदित गुज्जर अगर आप देखें एलिमिनेट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखें आइडेंटिकल्स के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, आरएनएस वहाँ पे लॉन्चपैड का इस्तेमाल करके बैक ऑफ ले चुके हैं। सोहेल मियां यहाँ पे अभी भी अगर आप देखें अपनी टीम का साथ निभाते हुए कैसी कैरेक्टर का बड़ा फायदा मिल रहा है। इनसेन गॉड जूम इन जूम आउट के चलते, AC80 के चलते क्षति पहुंचा रहे कौशिक मलिक। यहाँ पे अगर आप देखें बहुत ही जबरदस्त अंदाज में कौशिक मलिक, अरे भाई साहब क्या प्रदर्शन है। पूरी की पूरी प्रो नेशन की टीम को वाइप आउट कर दिया। असिन आर्मी भी गई काम से, 1 डजन एलिमिनेशन मिल चुके हैं वहां पे गाइज द टीम ऑफ औरा गेमिंग को। लेकिन यहाँ पे टीम हिंद दोबारा से फॉर्म वापस पाना चाहती है। आफ्टर टोटल गेमिंग सबसे ज्यादा चैंपियनशिप किसी ने जीते हैं, दैट इज द टीम ऑफ टीम हिंद। एरोबॉट्स को पछाड़ दिया है यहाँ पे टीम हिंद ने। टीम हिंद के पास बेहतरीन मौका, ड्रोन व्यू से इस मुकाबले को देख रहे हैं हम। औरा गेमिंग के 4 खिलाड़ी मौजूद, लेकिन यहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा ताकि टीम हिंद के भी 4 खिलाड़ी बन सकें। टीम हिंद के ये लुइस को रिवाइव नहीं दे रहे हैं, केडी, और ये लीजिए मैन टू मैन डिसएडवांटेज। अब यहाँ पे केडी भारी भरकम मुसीबत में, उनके 2 खिलाड़ी बिल्कुल ओपन टेरिटरी में है, सिर्फ गाड़ी का थोड़ा बहुत सहारा है। लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके ये कहां जा रहे हैं? ब्लैकी मेरे हिसाब से तो किल शायद
देने गए ऐसा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेडिएटर साहिल को नॉकआउट कर देंगे। पेडी का सुप्रतिम शॉट, केडी के ऊपर दबाव, केडी गॉड के ऊपर, पेडी का हमला, केडी गॉड इज इन बिग ट्रबल। केडी गॉड की एचपी बहुत ही कम है, रश लग गया है वहां पे शायद, और ब्लैकी पोजीशन जो शुरुआत में ली थी वो जल्द से जल्द यहाँ पे अपना काम करना पड़ेगा। ग्रेनेड लॉन्चर, परफेक्ट ग्रेनेड लॉन्चर, और यहाँ पे और दोनों खिलाड़ी अभी भी बचे हुए हैं। 3v4 बाउट है, क्या यहाँ पे बात बन सकती है? नहीं, केडी गॉड गए, ब्लैकी वहां पे लेटे लेटे काम कर रहे थे, बात नहीं बनी। अकेले साहिल बचे हैं, साहिल अकेले बचे हैं और साहिल के ऊपर हमला। इसी के